आनंदपुर एक बहुत सुंदर राज्य था। हरे भरे खेत और चमकती नदियां थीं। लोग खुश और अमीर थे। राजा विराज दया और बुद्धि से आनंदपुर पर राज करते थे। रानी माया सबको प्यारी थी। उनका एक दयालु बेटा था, राजकुमार अरुण। आनंदपुर के लोग अपने राज परिवार से बहुत प्यार करते थे। राजा और रानी न्यायप्रिय थे। वे बड़े बड़े उत्सव और मेले करते थे। आनंदपुर में सब लोग शांति और प्यार से रहते थे। आनंदपुर का जीवन अच्छा था। बाजार हमेशा स्वादिष्ट खाने और रंग बिरंगे कपड़ों से भरे रहते थे। बच्चे गलियों में हंसते और खेलते थे। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते थे और कारीगर सुंदर चीजें बनाते थे। आनंदपुर एक खुशहाल राज था। ऊंचे पहाड़ों में एक झानी बूढ़ा ऋषि रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता था। एक दिन ऋषि को एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि आनंदपुर पर एक बड़ा खतरा आ रहा है। उसने एक काली शक्ति देखी जो राज को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। ऋषि जल्दी से महल गया। उसे राजा और रानी को चेतावनी देनी थी। उसने उन्हें अपने दर्शन के बारे में बताया। राजा और रानी ने दुखी मन से सुना। उन्हें ऋषि की बुद्धि पर भरोसा था, लेकिन उम्मीद बाकी है। ऋषि ने कहा, एक हीरो होगा, एक युवा आत्मा जिसके पास बहुत साहस होगा। राजा और रानी सोच में पड़ गए कि यह हीरो कौन होगा। उन्हें उम्मीद थी कि ऋषि की भविष्यवाणी सच होगी। जंगल के पास एक छोटे से गांव में अनिका नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वह अपनी दयालुता और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। अनिका को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वह जंगली जानवरों से नहीं डरती थी। अनिका सबकी अच्छी दोस्त थी। वह अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद करती थी। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। अनिका अपने गांव में एक रोशनी की तरह थी। एक दिन जंगल में खेलते हुए अनिका का सामना एक जंगली सुअर से हो गया। वह बड़ा और गुस्सैल था। अनिका डर गई, लेकिन वह जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। वह अपने स्थान पर डटी रही और सुअर को भगा दिया। अनिका के लौटने पर गांव वालों ने खुशी मनाई। उन्होंने उसे अनिका बहादुर कहा। अनिका जानती थी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया है। उसे गर्व हुआ। उसने हमेशा बहादुर रहने और जरूरतमंदों की मदद करने की ठान ली। एक दिन एक भयानक घटना घटी। एक खूंखार शेर गांव में घुस आया। वह गुस्से से दहाड़ा, जिससे सबके दिलों में डर बैठ गया। लोग भागकर अपने घरों में छिप गए। अनिका ने सबकी आंखों में डर देखा। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने एक मोटी छड़ी पकड़ी और शेर का सामना किया। अनिका सीधी खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिका ने बहादुरी से शेर से लड़ाई की। वह उसके पंजों से बची और उसे अपनी छड़ी से मारा। अंत में शेर दहाड़ा और जंगल में वापस भाग गया। अनिका ने गांव को बचा लिया था। भाग 5। अनिका को महल का बुलावा। अनिका की बहादुरी की खबर महल तक पहुंची। राजा और रानी उसके साहस से प्रभावित हुए। उन्हें ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई। क्या अनिका ही वह हीरो हो सकती है जिसका उन्हें इंतजार था? राजा ने अनिका को बुलवाया। एक राजदूत उसके दरवाजे पर आया। राजा और रानी आपको महल में बुलाते हैं, उसने घोषणा की। अनिका घबराई हुई थी, लेकिन मदद करने के लिए दृढ़ थी। अनिका राजदूत के साथ भव्य महल की ओर चल पड़ी। उसने इतनी शानदार जगह पहले कभी नहीं देखी थी। महल धूप में सोने की तरह चमक रहा था। भाग 6। राज में आतंक। जैसे ही अनिका महल पहुंची, राज में एक काला साया छा गया। धरती की गहराई से एक भयानक राक्षस निकला था। वह आग उगलता था और जहां भी जाता था तबाही मचाता था। राक्षस की दहाड़ से जमीन हिल गई। लोग डर गए थे। राजा के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। राज में हाहाकार मच गया। आनंदपुर में दहशत फैल गई। राक्षस की आग से भूमि जल गई। लोग डर के मारे चिल्ला उठे। हर पल उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। अनिका राजा और रानी के सामने खड़ी थी। उन्होंने उसे गंभीर स्थिति के बारे में बताया। हमें विश्वास है कि तुम भविष्यवाणी वाली हीरो हो, अनिका, रानी ने कहा। केवल तुम ही हमारे राज्य को बचा सकती हो। अनिका जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने गहरी सांस ली और चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने उसे एक जादुई तलवार भेंट की जो प्राचीन शक्ति से चमक रही थी। यह तलवार उनकी आखिरी उम्मीद थी। अनिका राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़ी। वह राज के लिए आशा की किरण थी।
वह जानती थी कि उसे राक्षस को हराना है और अपने लोगों को बचाना है। राक्षस एक भयानक दृश्य था। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं और उसकी सांस आग की तरह थी। अनिका दृढ़ता से खड़ी रही, उसका दिल दृढ़ निश्चय से धड़क रहा था। राज का भाग्य उसके कंधों पर था। एक लंबी और भयंकर लड़ाई हुई। अनिका ने साहस और कौशल से लड़ाई लड़ी। वह राक्षस की आग से बची और उसे जादुई तलवार से मारा। अंत में एक अग्लोषणीय दहाड़ के साथ राक्षस गिर गया। अनिका जीत गई। उसने राक्षस को हराया और राज को बचा लिया। आनंदपुर के लोग खुशी से झूम उठे।